रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दरबदर। गिला किससे करे, गिला किससे करे। मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। आप कोई जरूरी बात करने वाले थे? फिर कभी। आप होश में तो हैं? आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? इसमें बुराई क्या है? किसी को पसंद करने में क्या बुराई है? किसी को पसंद करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आप एमल से एंगेज्ड, मंगनी हो गई आपकी एमल से। गिला किससे करे, गिला किससे करे। कहाँ जा रही हो? मैं फहद के पास जा रही हूँ। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, वो पूछना है। कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। मगर आप ही क्वेश्चन। मैंने कहा ना बैठ जाओ। तुम कॉलेज क्यों जाती हो? कल कॉलेज जाओगी ना, टीचर से पूछ लेना। बैठ जाओ। किरत तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? ये लीजिए चाय। जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी, मैंने सुना है आप शादी पर गरारा पहन रही हैं। लो भाई, अपनी शादी पर तो पहना नहीं, पोते की शादी पर क्या पहनूंगी। वैसे अम्मा जी, मेरा मशवरा है आप फहद की शादी में गरारा ही पहनिएगा, बहुत प्यारी लगेंगी आप। और हर बंदे की नजर आप पर होगी, मतलब आप ही आप होंगी। अरे मियाँ, अगर तुम्हारी बात मानने लगी ना तो जो नहीं भी देखते ना वो मुझे जरूर देखेंगे। अरे आप मेरे साथ रहेंगी तो सब सीख जाएंगी। वेल, अब्बा मियाँ जिंदा होते ना तो आज उनकी भी यही ख्वाहिश होती कि आप गरारा पहने, जैसे मेरी ख्वाहिश है। सुल्तान कहाँ है? वो बाहर हैं। अच्छा, जान से क्या बात है? आप परेशान लग रही हैं। नहीं तो कुछ नहीं। परेशान तो आप हैं, अब परेशानी क्या है ये मुझे पता नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ, बिल्कुल झूठ। अम्मा जी, जैतून खाला और उनकी तीनों बहूओं के मैं मिठाई के डब्बे बना लेती हूँ। और हाँ बहू, वो अशरफ भाई साहब का भी एक डिब्बा बना लेना, बल्कि 2-4 मिठाई उसमें ज्यादा ही डालना, जरा सी बात का बड़ा बुरा मान जाते हैं। जी ठीक है। अम्मा जी, इतने सारे घर जाएंगे क्या?
वो अक्सर रिश्तेदारों ने वैसे ही अपने घर तब्दील कर लिए हैं, और ये तमाम रिश्तेदारों में क्या मिठाई बांटना जरूरी है? हाँ अम्मा जी, सुल्तान ठीक कह रहे हैं। पूरे खानदान में मिठाई बांटना कोई बांटे ना बांटे, हमारे घर की रिवायत रही है। अब ये अलग बात है कि मेरे मरने के बाद जो तुम लोगों का दिल चाहे करना। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आपके होने से तो इस घर में रौनक है, आपकी वजह से तो रहमत है इस घर पर। बस बेटा, यही तो चंद मौके होते हैं जिसमें सब एक दूसरे को याद कर लेते हैं। अब पहले जैसा कहाँ, पहले तो जरा सी बात हो सब खानदान इकट्ठा हो जाता था। अब तो बड़ी नफसा नफसी का आलम है। बेटा, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और हाँ जुबैदा, वो शांजे और किरत की फुप्पो के यहाँ भी मिठाई भिजवा दो। बल्कि ऐसा करो कि तुम खुद जाकर दे आओ, हाल चाल भी पता चल जाएंगे। जैसे आप कहेंगी वैसे ही करूंगी। वजिया, बहुत कंजूस हो तुम। तुम्हारे भाई की शादी है, ट्रीट तो बनती है यार। सही कह रहे हैं आप। जैसे तुम्हारी बहन की तो शादी नहीं हो रही, ट्रीट तुम्हें देनी चाहिए। लगता है तुम्हें फहद की शादी की कोई खुशी नहीं है। देख लो अमल, तुम्हारी नंद अभी से जल रही है तुमसे। वजिया, तुम बेफिक्र रहो, मैं इसके बहकावे में आने वाली नहीं हूँ। तुम लड़कियां भी ना बहुत तेज होती हो। तुम इसके पीछे क्यों पड़ गए? जाओ फहद से जाके ट्रीट लो। हाँ, आइडिया अच्छा है, फोन करता हूँ उसे। हाँ आशिर, क्या हुआ? भाई, यहाँ दो खूबसूरत लड़कियां मुझे बहका रही हैं कि तुम्हारा खर्चा करवाएं। बेचारी 2 दिन से भूखी हैं, ट्रीट दे दे यार। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है भाई, मुझे बहुत काम है अभी। ओ भाई, ड्रामेबाजी बंद कर। समझा कर यार, मैं नहीं जा सकता अभी। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारे कमरे में आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। देखा, तुम्हारी खातिर क्या क्या करना पड़ता है। मेरे लिए नहीं, ये सब कुछ तुमने अपने लिए किया है, चालाक। बहुत नाशुक्रिया तुम, मोहब्बत की जरा कदर नहीं है तुम्हें। अम्मी, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, मिठाई देने जा रही हूँ। कुछ जगहों पे तुम्हारे पापा जाएंगे मिठाई देने और कुछ जगहों पे मैं। अभी तो जमीला के घर जा रही हूँ। तो आपको जाने की क्या जरूरत है? आप पापा को दे देती, वही मिठाई दे आते। नहीं बेटा, खास तौर पर मुझे अम्मा जी ने कहा है कि मैं जमीला के घर खुद जाऊं मिठाई देने। एक तो अम्मा जी को रिश्तेदारी निभाने का बहुत शौक है, सीरियसली। हाँ जी भी। अब अम्मी, अगर आप जा ही रही हैं तो आप शांजू को अपने साथ लेके जाएं। रहने दो बेटा, मैंने जाना नहीं तो करना है, मैंने वहां बैठना थोड़ी है। वो एक्चुअली हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं ट्रीट का। मैं नहीं चाहती कि शांजे घर पर हो, ऐसा ना हो कि अम्मा जी भी उसे साथ भेज दें। फिर ये कि अगर आप शांजे को अपने साथ ले जाएंगी तो मेरी जान छूट जाएगी, और मैं वाकई नहीं चाहती कि शांजे हमारे साथ जाए। अच्छा, मैं बात करती हूँ उससे। बात नहीं करनी आपने लाजमी लेके जाना है। तुम भी फिक्र रहो, मैं ले जाती हूँ उसे अपने साथ। थैंक यू। फहद, क्या हुआ है? अम्मी, मैं काफी दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रहा था, मगर तुम अपनी शादी के मुतालिक कोई बात करना चाहते हो ना? मैं तुम्हारे पापा से कितने दिनों से कह रही थी कि फहद से पूछ लें उसने शादी की शॉपिंग कहाँ से करनी है।
मैं कोई और बात करने आया। हाँ बोलो। अम्मी, मैं एमल को नहीं बल्कि किरत को पसंद करता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम फहद? होश में तो हो तुम? जी, मुझे एमल से नहीं बल्कि किरत से शादी करनी है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये किरत का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? उसी किरत की बच्ची ने ये सब कुछ किया होगा। अभी उसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ मैं। इसमें किरत का कोई कसूर नहीं है, बल्कि उसे ये तक नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। हाँ, वो तो बहुत मासूम है। मेरे नाक के नीचे सब कुछ चलता रहा और मुझे पता तक नहीं चला। मैंने कहा ना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती हमारी है जो हमने आंखें बंद करके तुम पर एतबार किया। अब बस खालाजान को मना कर दो। मैं एमल से शादी नहीं कर सकता। फहद, ये शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो एमल कब से तुम्हारे नाम से मंसूब है, और ये किरत दरमियान में कहां से आ गई? पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। पहले मना नहीं किया तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अब भी मना नहीं कर सकता। अकल के नाखून लो फहद। अब तुम्हारी तारीख तय हो चुकी है और अब तुम पसंद नापसंद की बात कर रहे हो। अम्मी, आप चाहें तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। बस फहद, बहुत हो गया। आज के बाद मैं तुम्हारी जुबान से ये बात नहीं सुनूं। समझ गए तुम? अभी मेरी बात बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। नानी जान, आपने बुलाया? हाँ बेटा, वो किरत नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? वो किरत के टेस्ट चल रहे हैं ना, तो वो पढ़ाई कर रही है। अच्छा चलो, उसको पढ़ने दो, तुम तैयार हो जाओ। कहीं जाना है? हाँ, ऐसा करो, बच्चे सब बाहर जा रहे हैं, किरत पढ़ाई में मसरूफ है, तुम उनके साथ चली जाओ। यहाँ घर में रह के क्या करोगी? जी अच्छा। अम्मा जी, मैं जमीला की तरफ जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि शानजे को भी साथ ले जाऊँ। इस बहाने शानजे अपनी फुप्पो से भी मिल लेगी। जब से ये बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं, मसरूफ होकर रह गई हैं। शानजे बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अम्मा जी, ये बच्चियाँ बेचारियाँ क्या बोलेंगी? ये तो हमें खुद चाहिए ना, हम इन्हें मिलवाने के लिए ले जाएं। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। शानजे बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मोमानी जान, आज आप चली जाइए। वो असल में किरत पढ़ाई कर रही है तो हम जा नहीं सकते। अब हम किसी दिन और चले जाएंगे। नहीं बेटा, किरत को रहने दो, तुम चलो मेरे साथ। तुम्हारा घर से निकलना होता कहाँ है? शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। जी अच्छा। अरे जुबैदा, आज सारी मिठाइयाँ बांट देना, और वो जो शहनाज की दोनों बहुएं हैं ना, उनको जरूर दे आना। कहीं पिछली दफा की तरह कोई नाराजगी ना हो जाए। घर की पहली खुशी है, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी अम्मा जी, आप फिक्र मत कीजिए, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम आशिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गुम हो पढ़ाकू लड़की, नजर ही नहीं आती तुम? कुछ नहीं आशिर भाई, रोज कॉलेज में टेस्ट हो रहे हैं, बस उसी की तैयारियों में बिजी हूँ। अरे यार, ये टेस्ट वेस्ट तो होते रहेंगे। तुम ऐसा करो, हमारे साथ चलो, हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ ले जाने की तैयारी हो रही है किरत को? हमारे साथ। ओ, तुम खुद तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हो, अब किरत को पढ़ने नहीं दे रहे हो। किरत जाओ, तुम जाके अपनी तैयारी करो। तुम जानती नहीं हो किरत को, बहुत इंटेलिजेंट है ये, बगैर तैयारी के भी टेस्ट में कामयाब हो सकती है। चलो किरत, शाबाश, चलो हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। किरत, पता है क्या, अगर तुम यहाँ पे खड़ी रही ना तो तुम्हारा टाइम जाया होगा और तुम इसकी बातों में आ जाओगी। तुम जाओ और ऊपर जाके अपनी स्टडीज कंप्लीट करो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। किरत, तुम जाओ, पढ़ाई करो, ओके?
वजिया, ऐसा करते हैं कि शांजी को साथ ले जाते हैं, मैं पूछ कर आता हूँ। अरे अरे आशिर, तुम रुको, शांजे को मैं बुला कर लाती हूँ। ओके। कोई काम है? नहीं, तुम अपनी फुप्पो के यहाँ जा रही हो ना? जी। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हारी मुलाकात फरहान से हो जाएगी। देखो, मुझे सब पता है कि तुम और फरहान, अरे कोई बात नहीं, कजिन्स में ऐसा चलता है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इश्क और मुश्क छुपाई नहीं छुपते मेरी जान। तुम कैसी बातें कर रही हो? ओफो, अच्छा यार प्लीज तुम परेशान मत हो। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कुछ भी। क्या कहा शांजे ने? चल रही है हमारे साथ? नहीं, शांजे ने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? मैं पूछ कर आता हूँ। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। अगर शांजे ने कहीं और जाना होता तो शायद वो मना कर देती और हमारे साथ जरूर चलती, लेकिन शांजे अपनी फूफो के घर जा रही है फरहान से मिलने। इतने दिनों के बाद तो उसे मौका मिल रहा है उसे मिलने का, कैसे वो हाथ से जाने दे? हालांकि मैंने तो उसे कहा कि हम सब जा रहे हैं घूमने, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अब जाहिर है भाई, फरहान के आगे तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना। कोई जरूरत नहीं है फोर्स करने की, उसे जहां जाना जाए, हमें क्या। शांजे, शांजे मेरी बात तो सुनो। प्लीज फहद, हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, अब मुझे मजीद डिस्कशन नहीं करनी इसमें। शांजे मेरी बात का यकीन करो, मैं किरत को कभी कोई दुख नहीं दूंगा। हाँ, आपको ये बात कैसे समझाऊं? जैसा आप चाहते हैं वैसा मुमकिन नहीं है। तुम चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं राजी हो भी गई तो आपकी अम्मी कभी राजी नहीं होगी, मुमानी जान क्या, इस घर का कोई फर्द राजी नहीं होगा। अम्मा जी से मैं बात करूं। अब हमारे हाल पर ना सही, कम से कम नानी जान के हाल पर तो रहम करें। उनकी तबीयत पल पल में बिगड़ती, अपने इकलौते पोते का यह दिया हुआ सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सबका दुश्मन बन गया हूं? अम्मा जी की फिक्र मुझे भी है। आपको इस वक्त सिर्फ अपनी फिक्र है। मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो। क्या मेरी सारी अच्छाइयां सिर्फ इस बात के लिए बुरी लगने लगी क्योंकि मैं किरत को पसंद करता हूं? बहुत प्लीज इस बात को तस्लीम करें कि अब आपको जिंदगी एमल के साथ ही गुजारनी है। किरत सिर्फ आपकी पसंद है, अब पसंद वक्त के साथ चेंज होती रहती है। प्लीज मुझे और किरत को इस मामले से दूर रखिए। प्लीज। ऊपर माँ बाप का भी नेमत बदल कोई नहीं हो सकता। लोग आपसे कितनी भी मोहब्बत जता लें, अगर जो माँ बाप आपके लिए सोच सकते हैं वो कोई नहीं सोच सकता। किससे करे
मुझे तो लगता है कि शानजे का ना फरहान के साथ कोई प्रोग्राम बन गया था। इतनी एक्साइटेड लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊं। हाँ भाई, आखिर इतने दिनों बाद अपनी फूफो के घर जा रही है। मैंने उसे इतना कहा कि हमारे साथ चलो, हम बहुत फन करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन उसने तो साफ साफ मना कर दिया। यार अगर वो नहीं आना चाहती थी तो उसकी मर्जी है, तुम इस बात के पीछे क्यों पड़ गई हो? आखिर तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? मैं एमल को बता रही हूँ। तुम खवातीन की ना बहुत बुरी आदत होती है, जब भी बोलती हो किसी के खिलाफ ही बोलती हो। हेलो, हम खवातीन नहीं लड़कियां हैं। और एक बात, मैंने तो आज ये डिसाइड कर लिया है कि अब हम लोग कहीं भी जाएंगे, हम शानसे को कभी नहीं पूछा करेंगे। जब उसे इंटरेस्ट ही नहीं हमारे साथ जाने में, तो हम उसे पूछेंगे क्यों? भाई उसका इंटरेस्ट जहाँ है वो वहीं चली जाएगी। तू क्यों खामोश बैठा है भाई? ड्राइव करते हुए बोलने में पाबंदी नहीं है। जाना कहाँ है ये बता दो। यहाँ नहीं जाना, यहाँ से लेफ्ट ले लो फहद। यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, वहाँ का तो बहुत मजे का खाना है। आशु तुम्हें याद है ना मैं जब वहाँ खाना खाया था? नहीं मुझे याद नहीं। आशु तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता। अम्मा जी ने कहा था आपके घर में मिठाई देने खुद जाओ। अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अम्मा जी को भी साथ ले आती ना। अम्मा जी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए वो घर से कम निकलती है। ठीक कह रही हैं आप, इस उम्र में तो आराम की बहुत जरूरत होती है। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि फहद के वलीमे में शानजे की भी रुखसती करवा देती। बंदा अपनी औलाद पर ही हक जता सकता है, किसी दूसरे पर तो नहीं ना। आप और मैं तो इनकी बेहतरी चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दूसरे की औलाद के साथ कितना भी कर लो, अपनी कब बनती हैं। फूफो, माँ बाप का भी नेमत बदल कोई नहीं हो सकता। लोग आपसे कितनी भी मोहब्बत जता लें, अगर जो माँ बाप आपके लिए सोच सकते हैं वो कोई नहीं सोच सकता। आपने तो अपने बेटे की शादी की तैयारियां शुरू कर दी होंगी, आखिर आपका एक लौता बेटा है ना। अरे अभी कहाँ, अभी तो मिठाई बांटने में लगी हुई हूँ। इससे जरा फुर्सत मिल जाए फिर देखती हूँ। लेकिन आप देखिएगा, मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूंगी। आखिर कोई इकलौता बेटा है मेरा, दुनिया देखेगी उसकी शादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। काम वाम कैसा चल रहा है? जी काम अल्लाह का शुक्र है। क्या काम चल रहा है इसका? आए दिन तो हड़तालें होती रहती हैं। और महंगाई तो इस कदर हो गई है कि पूछिए मत ही। बंदा क्या कमाए और क्या खाए। अब इनसे क्या छुपाना, ये तो अपने ही है। हाँ, बंदा अपनों के आगे नहीं रोएगा तो किसके सामने रोएगा। फरहान के लिए कोई अच्छा काम हो तो बताइएगा। वो अब तो अल्लाह का शुक्र है काम बहुत अच्छा हो गया है। वो पिछले दिनों कुछ हालात की वजह से काम में कमी आ गई थी, लेकिन अब बेहतर हो गया। अरे बातों बातों में मैंने आपसे चाय का तो पूछा ही नहीं। मैं चाय बनाती हूँ। आय हाय, आप क्यों चाय बनाएंगी? शान से बना लेती है ना चाय। जाओ बेटा, तुम चाय बना लो। अरे रहने दो, इतने दिनों बाद तो आई है ये, अब क्या इससे काम करवाऊं? फूफो, चाय तो बनानी है, मैं बना कर लाती हूँ। आप लोग बातें करें, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ। अम्मा जी क्या बात है, घर में कोई नजर नहीं आ रहा? हाँ, वो बच्चे तो बाहर गए हैं और जुबैदा शानजे को लेकर जमीला क्या गई हैं मिठाई लेके। तो बेटा तुम भी चली जाती, फूफो को मिलाती। मामू जान, कल मेरा टेस्ट है, मैं उसी की तैयारी कर रही थी। और वैसे भी मेरा दिल नहीं करता पप्पा के यहाँ जाने को। क्यों? मैं जब भी वहां जाती हूँ ना, मुझे अम्मी अब्बू की याद आती है। और वैसे भी मैं चली जाती तो फिर नानी जान के साथ कौन रुकता? और क्या, मेरी बच्ची मेरी वजह से नहीं गई है। अच्छा तो ये बात है, बड़ा ख्याल है नानी का। मेरी आयशा की दूसरी कॉपी है ये, बिल्कुल आयशा की झलक नजर आती है इसमें तो। दुरुस्त कह रही हैं अम्मी जान। एक बात है, हमारी आयशा इतनी शरारती नहीं थी।
मामू जान, अब आप भी ये कहेंगे? मजाक करो बेटा, खुश रहो। शानज़े, ये कुछ खाने के लिए सामान लाया हूँ, निकाल दो। इसकी क्या जरूरत थी? अरे इतने दिनों बाद तो आई हो, वहां जाके हमें भूल ही गई, इसीलिए तो इतने दिनों बाद आई हूँ। वो बस घर की मसरूफियत में टाइम ही नहीं मिलता, और वैसे भी मामू जान सुबह सुबह ऑफिस से चले जाते हैं। अच्छा नहीं लगता कि वो ऑफिस से थके हुए आए और मैंने यहाँ आने का काम। अरे तुम मुझे फोन कर दिया करो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? वैसे मुझे याद तो करती हो ना? फरहान, मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं है। अरे तुम तो गुस्सा ही कर गई। मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हारा बचपन इस घर में गुजरा है, याद तो आता है ना, घर तो आखिर अपना ही होता है ना। जब अपने घर में अपने ना हो तो फिर अपना घर नहीं रहता। लेकिन शानज़े, मैंने तो तुम्हें हमेशा दिल से अपना समझा है। काश कि आप लोगों ने हमें अपना समझा होता। बातें कितनी बड़ी बड़ी बनाती थी, और शादी में देखा था एक भी ढंग की डिश नहीं थी। अरे मैंने तो घर पर आके फरहान से बर्गर मंगाया, जब कहीं जाकर मेरा पेट भरा। अच्छा मैं चलती हूँ जमीला, मुझे और जगह मिठाई भी दे। ऐसे कैसे जा रही हो? शानज़े चाय बना रही है, चाय पीकर जाना। आप ऐसा कीजिए, शानज़े को रोक लीजिए, मैं निकल। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा जमीला, अब मैं भी चलती हूँ। अच्छा कहाँ जा रही हैं? बेटा मुझे मिठाई देनी है, मैं वहां जा रही हूँ। तुम इतने दिनों बाद फुप्पो के घर आई हो, फुप्पो के साथ बैठकर बातें करो, जब दिल चाहे फरहान के साथ आ जाना। हाँ शानज़े, तुम्हें फरहान छोड़ देगा, आप बेफिक्र होकर जाए। नहीं मोमानी जान, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। ऐसे भी क्या जल्दी है बेटा, फुप्पो के पास बैठो, कुछ बातें करो, आ जाना आराम से। हाँ आप जाए, शानज़े यहीं रुकी हुई है, इससे अभी मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। अरे शानज़े, तुम घर से निकलती कब हो बेटा? क्यों परेशान हो रही हो? शाम को तुम्हें फरहान छोड़ देगा ना घर। अच्छा जमीला, अब मैं चलती हूँ, लेकिन शानज़े को टाइम से घर छुड़वा देना। तुम्हें तो पता है अम्मा जी बहुत परेशान हो जाती हैं वरना। आप फिक्र ना करें, मैं इसे फरहान के साथ भेज दूंगी। आओ बेटा, अंदर चलो, आ जाओ, आओ। मोमानी जान, क्या है? वो कब आई आप? और शानज़े आपे कहाँ है? मुझे बस थोड़ी देर हुई है। शानज़े आपे कहाँ है? शानज़े को तुम्हारी फुप्पो ने रोक लिया था, फरहान के साथ आ जाएगी वो। मोमानी जान, आपको उनको साथ लेके आना चाहिए था। उसे जमीला ने रोक लिया था, मैं जबरदस्ती ले आती क्या? मेहमान जाता अपनी मर्जी से, लेकिन आता मेजबान की मर्जी से। जी
आशिर अगर थोड़ी देर रुक जाते तो क्या हो जाता? रुक कर क्या कर लेते? देखा, मैंने कहा था ना कि दोनों किसी सैर सपाटे पे निकले नहीं। फरहान भाई, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे आप चले जाएंगे? तुम भी ना शान से अपने कजिन को कोई चाय पानी नहीं पूछोगी? जी जी बिल्कुल, आज वैसे भी चाय पीने का बहुत मूड हो रहा है। ये बात तो है, शान से चाय बहुत अच्छी बनाती है, आपको तो मालूम ही होगा, आखिर इतने अरसे का साथ है दोनों का। जी ये बात तो आपने 100% ठीक कही। शानजे की चाय नहीं बल्कि हर चीज बेहतरीन है। आपको पता है इसके हाथ में कितना जायका है? एक बात बताऊं, अम्मी से भी बेहतरीन और मजेदार खाने बनाती हैं ये। और वैसे भी इनके हाथ की चाय पिए काफी अरसा हो गया है। फिर तो आपको ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। शान से तुम क्यों यहाँ खामोश खड़ी हुई हो? फरहान भाई को अंदर लेके जाओ, चाय पिलाओ। आइए। वैसे तुम्हारे गुमानी लोग हैं बहुत मेहमान नवाज। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हेलो, आप यहाँ करीब में रहते हो क्या? जी, करीब में रहता हूँ। तुम भी ना शान से अपने कजिन को कोई चाय पानी नहीं पूछोगी? जी जी बिल्कुल, आज वैसे भी चाय पीने का बहुत मूड हो रहा है। ये बात तो है, शान से चाय बहुत अच्छी बनाती है, आपको तो मालूम ही होगा, आखिर इतने अरसे का साथ है दोनों का। जी, और वैसे भी इनके हाथ की चाय पिए काफी अरसा हो गया है। शानजा आप इतनी देर से क्यों आई हैं? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। मैं तो जल्दी आ जाती, लेकिन मैं फरहान की बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया था और फिर पेट्रोल पंप पे टाइम भी लग गया था। मैं तो वही सोच रही थी कि मैं मोमानी जान के साथ ही आ जाती। क्या मतलब शानजा आप अपनी मर्जी से रुकी थी या फिर मोमानी? नहीं, मैं अपनी मर्जी से वहाँ क्यों रुकूंगी? वो मोमानी जान को कहीं जाना था तो इसीलिए मैं रुक गई। मोमानी जान ने यहाँ इस तरह शोर डाला था कि ऐसे आप अपनी मर्जी से वहां रुकी हैं। मुझे समझ नहीं आता आखिर उनके साथ मसला क्या है, वो क्यों इस तरह करती हैं? मैं भी जाके उनसे पूछती हूँ। किरत, क्या हो गया? इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन शानजा मोमानी जान ने गलत बयानी क्यों की? ये तो उन्हें पहले सोचना चाहिए था ना। किरत, कभी बातें इग्नोर भी कर लेते हैं,
और वैसे भी अगर उन्होंने ऐसा कहा भी तो क्या हुआ? और फरहान को चाय पे रोकने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं रोका, वो वजिया ने रोका। ये वजिया कौन होती है उसको रोकने वाली? वजिया को कुछ ज्यादा ही फरहान से हमदर्दी नहीं हो गई है? मुझे तो वो वैसे ही पसंद नहीं है। किरत क्या हो गया है? बात बात पे क्यों चिढ़ रही हो? और अगर वजिया ने फरहान को रोक लिया तो मैं क्या करती? उसे मना कर देती। आखिर वो हमारा कजिन है। हैरत है, वजिया को कभी हमारा तो ख्याल नहीं आया। हमारे रिश्तेदारों की इतनी फिक्र है उसको। किरत, किसी की नीयत पर शक करना अच्छी बात नहीं है। आप सबको क्यों अच्छा समझती हैं? शान से बहुत कम बोलती है, ये बचपन से ही ऐसी है। लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बचपन से एक साथ रहे हैं तो एक दूसरे की आदत और मिजाज से अच्छे से वाकिफ है। अच्छी बात है, इस तरह आपको जिंदगी गुजारने में आसानी होगी। शान से भी आ गई। पी लीजिए। अरे वाह शान से, तुम तो ये भी जानती हो कि फरहान चाय में चीनी कितनी लेता है। गुड। आप चाय पियेंगे? नो थैंक्स। अब आशिर, मना क्यों कर रहे हो? पी लो प्लीज। शान से बहुत अच्छी चाय बनाती है। अभी फरहान इतनी तारीफें कर रहा था इसकी। शान से बना दो। अच्छा। चीनी कितनी? अब 1.5 टीस्पून। ठीक इसी तरह मैं और आशिर भी एक दूसरे के पसंद, नापसंद, आदत, ख्यालात सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। एक साथ रहने का यही तो फायदा होता है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आप बातें बहुत समझदारी की करती हैं। थैंक यू। शान से बहुत छुपी रुस्तुम हो तुम। पुप्पो के घर गई और फिर वापस आने का नाम भी ना लिया। अम्मी के साथ वापस क्यों नहीं आई? गिला किससे करें, गिला किससे करें। मैं तुम्हारे मुंह से किरत का नाम सुनना नहीं चाहती। लेकिन मेरी खुशी किरत से है, ईमल से नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ईमल के साथ खुश नहीं रह सकता और ना ही उसको कभी खुश रख सकता हूँ। जबरदस्ती बनाया हुआ रिश्ता कभी मजबूत नहीं होता। मैं किरत को पसंद करता हूँ। आशिर भाई, आप सच कह रहे हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यार मुझे खुद पता नहीं चला कि शान से मुझे कब अच्छी लगने लगी और पसंद कब मोहब्बत में तब्दील हो गई। गिला